करेंगे एसिड बेस साल्ट के पार्ट 3। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट बनाया गया था, वो पर्सनल पर्पज की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं आप लोगों से इस पे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप लोग बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू की, जो कंपलसरी इंपॉर्टेंट होता है बेसिक एसिड और आपके सॉल्ट के लिए। तो सबसे पहले जो आपका पीएच है, ये वाकई चीज होता है क्या है। जैसे हर चीज में आपको देखते हो इसकी पीएच वैल्यू इतनी है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहली बात हम आज जानेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएच होता क्या है। तो पीएच जो होता है इसको हम लोग कहेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग कहेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, यह बताता है कि किसी विलयन में कितनी परसेंटेज सांद्रता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन से तात्पर्य यही है कि किसी भी विलयन में आपकी H प्लस सांद्रता कितनी है। क्योंकि आर्हेनियस ने बताया था कि जो आपका H प्लस आयन दे अम्ल, जो आपका OH माइनस आयन दे क्षार, जो दोनों के साथ मिक्स होकर एक अलग पर्पज, एक अलग कैटलिस्ट बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट, और साथ साथ जल बनाता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले 2 वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि पीएच वैल्यू होता क्या है। तो पीएच वैल्यू का जैसे अगर मैं बात करता हूं परीक्षा के एग्जाम से, तो पीएच वैल्यू का मतलब है कि पहले पीएच की खोज किसने की थी। तो यहां पर आप जानोगे पीएच की जो खोज है वह किए थे आर्हेनियस। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, यहाँ पे लड़के कंफ्यूज होते हैं। जैसे बोल दिया जाता है कि पीएच की खोज, मैंने केवल क्या किया, पावर ऑफ हाइड्रोजन ओनली विल बी द टोटल डिस्कवर बाय द आर्हेनियस। अगर मैं बात करूं पीएच स्केल की, तो यहाँ पर इनका खोज किया गया था सन 1909 में। अगर मैं बात करूं पीएच स्केल की, तो इसका जो किया गया था, यह किए थे हमारे सुनेसन वैज्ञानिक। सुनेसन ने सन 1909 में खोज किया था किसकी, पीएच स्केल की। पीएच स्केल के द्वारा हम बताते हैं कि कौन सी चीजें एसिड है, कौन सी चीजें बेसिक है और कौन सी चीजें सॉल्टी है। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए सबसे कंपलसरी है कि अगर हम बात करेंगे पीएच के लिए, तो पीएच जो वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है, यह हमारे हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि इसमें 2 कंडीशन आएंगे। 2 कंडीशन का मतलब क्या होगा कि केस नंबर अगर फर्स्ट की बात करें, पीएच के अकॉर्डिंग अगर केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो यदि पीएच की वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घटेगी। मतलब कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हो जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी उसकी पीएच वैल्यू बढ़ेगी, और पीएच वैल्यू बढ़ने की वजह से वह क्या होगा, वह सॉल्ट कहां पर जाएगा, यह आपका 0 से 7 की ओर कवर करेगा। 0 से 7 की ओर कवर करने का मेरा मतलब है कि उसका एसिडिक क्वालिटी अब घटेगा, अब उसका बेसिक क्वालिटी अब बढ़ेगा। यदि मैं बात करता हूं के सेकेंड की, तो के सेकेंड मेरा यही कहता है कि यदि हमारे पीएच वैल्यू घटेगी तो H प्लस की आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर H प्लस आयन की अगर सांद्रता बढ़ेगी तो वहां पर आपकी पीएच वैल्यू घटेगी। उस समय यह जो होगा, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से तात्पर्य है कि जिसकी जगह मैं बात करता हूं कि एसिड हम लोग लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पीएच वैल्यू किसे कहेंगे, तो पीएच वैल्यू उसे कहेंगे 1 लीटर विलयन में जितना आपका H प्लस आयन की सांद्रता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू। यहाँ पर एक शब्द आया था विलयन। विलयन का मतलब क्या होगा कि 2 चीजों से बनता है। जैसे एक आपका होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय होता है। जब इन दोनों के मिलने से आपका क्या बनता है, विलयन। विलयन आपका क्या होता है, समांगी होता है। जैसे अगर मैंने ले लिया एक विलायक के रूप में पानी ले लिया और मैंने इसके अंदर क्या डाला, HCl, तो एक पे प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि H के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब 1 है। क्या है, 1 है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जिसकी पीएच वैल्यू अगर 0 होगी तो उस समय यह जो एसिड कहलाएगा, एसिड HCl, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग
एसिड। और हमने पिछले 2 वीडियो में बात किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपका होता है 0 से 3.5, फिर इसके बाद 3.5 से 7 तक आपका कौन सा एसिड चलता है, वीक एसिड चलता है। वीक एसिड कहां से चलता है, यह 3.5 से लेकर 7 तक लाई करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि जो पीएच वैल्यू जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अच्छी होगी उसकी पीएच वैल्यू उतनी डाउन होगी, और साथ साथ वह क्या कहलाएगी, एक अच्छा अम्ल कहलाएगी। अच्छा अम्ल का मतलब यही है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। तो इसमें हमने देखा क्या कि पीएच वैल्यू किसे कहेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब सबसे पहले पीएच की खोज आर्हेनियस से किया था, और पीएच स्केल की खोज सुरेंद्र वैज्ञानिक एसपी सुरेंद्र वैज्ञानिक सन 1909 में किया था। अब हम बात करते हैं कि पीएच वैल्यू, जो आपकी पीएच वैल्यू है वो क्या करेगा, हमारे हाइड्रोजन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इन प्रोपोर्शनल होगा। यदि पीएच की वैल्यू बढ़ेगी या पीएच की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर एच प्लस की क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब इसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, मतलब कि पीएच वैल्यू बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू घटेगी। किसी भी अम्ल के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ना बहुत ही बेस्ट होगा, तो वो अम्ल क्या होगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो वो कौन सा अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। फॉर्मूला है पीएच बराबर -log H प्लस। यह आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि किसी भी पीएच वैल्यू के लिए यदि हाइड्रोजन आयन को हम लोग मद्देनजर रखें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, पीएच बराबर -log H प्लस आयन। यहाँ पर H प्लस आयन का मेरा मतलब यही है कि इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता को बताता है। जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया H प्लस आयन की सांद्रता, या किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁻⁶ मोल प्रति लीटर है। क्या है, मोल प्रति लीटर है। तो हमको बताइए कि यह पीएच वैल्यू कितनी होगी, और यह पीएच वैल्यू आपकी अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। तो इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल दिया हूं, इसके बारे में आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज को लोग सीखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यदि यहाँ पर pH बराबर -log H प्लस, और यहाँ पर हम देखते हैं -log, यहाँ पर H प्लस की वैल्यू कितनी है, 1.0 × 10⁻⁻⁶। अब हम जानते हैं कि log मेरा m होगा, यह आपका n होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो log 1 प्लस log 10⁻⁻⁶। अब ध्यान दीजिएगा, -1 की वैल्यू क्या, सॉरी माइनस तो रहेगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी, ये पावर है, पावर नीचे आ जाएगा, log 10। अब देखिएगा यहाँ पर हटाइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हम जानते हैं कि यह आपका जैसे पीएच की वैल्यू आ गई 6, एग्जाम्पल के तौर पे पीएच की वैल्यू आ गई 6। अब हम इसको पता करेंगे कि यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि एसिड होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पीएच स्केल कहां से कहां तक लाई करती है, अर्थात कहां से कहां तक जाती है। तो पीएच स्केल हमारा जाता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। बीच में आपका मिड पॉइंट होता है। अगर मैं कहूं 0 से 7 अगर होगा तो ये आपकी कहलाएगी एसिड, अगर 7 से 14 होगा तो क्या कहलाएगी, बेस, अगर 7 है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल, उदासीन। तो यह जो वैल्यू है पीएच की वैल्यू कहां पर है, पीएच बराबर 6, मतलब कि ये 0 से 7 के बीच में, तो यह क्या कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। तो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने तो पीएच जाना, तो पीएच क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन जाना या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसमें एक आपका पीओएच होता है। पीओएच का मतलब कि आर्हेनियस वैज्ञानिक जनरली अम्ल के लिए तो नहीं दिया था रूल्स, ये अम्ल और क्षार दोनों के लिए दिया था। जो H प्लस आयन दे अम्ल और जो OH माइनस आयन दे क्षार। तो भैया इसके लिए तो भी बनाया जाएगा पीएच वैल्यू, यहाँ पर इसके लिए पीओएच वैल्यू, मतलब क्या होगा, पीओएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ OH, पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन, मतलब कि ऐसा विलयन जो हमको क्या दे, OH माइनस आयन दे, वो आपकी क्या कहलाती है, क्षार कहलाती है। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे मित्रों। ये पीओएच बराबर होगा -log OH माइनस आयन, यह भी आपका एक फार्मूला है।
और यहाँ पर एक चीज और आती है, कहा जाता है कि रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच कंपल्सरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एनटीपीसी रेलवे, जितने भी सारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जनरली थोड़ा डीपली बनाया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है कि और जनरली क्या क्या इसके सूत्र होंगे। तो देखिएगा इसके लिए जनरली सूत्र बनाया गया है पीएच और पीओएच इक्वल टू 14 होता है। क्या होता है? 14, क्योंकि ये दोनों के दोनों वैल्यू, अगर मैं पीएच की बात करूं दोस्तों तो पीएच की जो वैल्यू होती है यह भी 0 से 14 जाती है, और यहाँ पर और पीओएच की जो वैल्यू होगी यह भी आपकी कहां पे जाएगी? 0 से 14 जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा इसमें। कंडीशन चेंज होगा कि यदि हम एग्जाम्पल के रूप में सपोज दें, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया इजी कि HCl की जो H प्लस आयन की सांद्रता या पीएच वैल्यू है वह कितनी है? 0 है। तो इसका बताओ पीएच वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग स्पीड देखेंगे तो 0, ये हो जाएगी पीओएच और ये हो जाएगी 14। तो यहाँ पर आपकी पीओएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब कि यदि पीओएच की बात करें तो अगर 0 अगर आएगा तो ये कम एल्किन होता है, मतलब एल्काइंस का मतलब कि कम क्षारी, और ये क्या होगा? अधिक क्षारी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज को। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो प्रबल अम्ल होता है यह, और ये आपकी क्या होगी? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब ये होगा NaOH, ये आपकी क्या कहलाएगी? HCl। अब देखा जाए तो 0 से 7 ये आपकी क्या कहलाती थी? बेस, सॉरी एसिड। किसके लिए? पीएच के लिए। लेकिन पीओएच के लिए 0 से 7 ये आपकी क्या कहलाएगी? बेस। अब देखा जाए तो 7 से 14 यहाँ पर आपका क्या होता था? बेस, और यहाँ से 7 से 14 आपका क्या होगा? एसिड होगा। अंतर बस यही है कि 0 से 7 आपका बेस चलेगा किसमें? जब आपकी पीएच-ओएच स्केल हो तब। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पीएच आपका यदि है तो अगर 0 से 7 आपकी क्या करेगी? एसिड चलेगी। और यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशन है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो ये आपका एक जनरली थर्ड फार्मूला रहा, ये आपका सेकेंड फार्मूला, इसके आगे मैंने आपको बताया था, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं पीएच इंडिकेटर की। तो पीएच इंडिकेटर भी बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहली बात पीएच इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? पीएच इंडिकेटर का मतलब पीएच सूचक। सूचक का मतलब यही होगा कि हम लोग किसी भी चीज का क्या बनाते हैं, मतलब किसी भी चीज को हम कैसे पहचानते हैं, उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारे गाड़ी में, हमारे मोटर्स बाइक्स में इंडिकेटर होते हैं, तो इंडिकेटर से तात्पर्य वहां पर यह है कि अगर हम किसी भी बाइक का इंडिकेटर जलाते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप थोड़ा सा उस पर सचेत हो जाइए। तो इंडिकेट करता है कि हमको कि जो बाइक वाला है अगर उसको दाएं साइड जाना है तो दाएं साइड इंडिकेट करता है, अगर उसको बाएं साइड जाना है तो बाएं साइड इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर हमें यही बताता है कि हमारा रास्ता किधर जाएगा अकॉर्डिंग टू द बाइक। अगर मैं बात करता हूं बाइक की, तो यहाँ पर अम्ल में भी आपके इंडिकेटर होंगे। कैसे? वो पीएच, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर से हम लोग पता करते हैं किसी भी एलिमेंट, सॉरी किसी भी कंपाउंड को लेकर या किसी भी मटेरियल्स को लेकर। जैसे मैं बात करता हूँ लिटमस की, तो लिटमस आपका बनता है लाइकेन से, और लाइकेन आपका बनता है फंगी से। तो जाहिर सी बात है कि लिटमस को यदि हम लोग इंडिकेट के रूप में करते हैं तो हम लोग 3 हमारे पास स्टेज है आर्हेनियस के अनुसार। यदि pH is less than 7 that called to be the acid, and pH equal to 7 that called to be the neutral, and pH is the greater than 7 that called to be the base. अब according to the Arrhenius, the first point that be the इसको हम लोग कहेंगे रेड लिटमस पेपर। और रेड लिटमस पेपर को जब हम एसिड में, या लिटमस पेपर को हम एसिड में करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड। और वही सेम टू सेम देखिए इसकी जो कंडीशन क्या है? pH बराबर 7। अगर हम किसी भी लिटमस पेपर पे यदि हम पानी गिराते हैं या समुद्री जल गिराते हैं, उस पे सॉल्ट गिराते हैं तो ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो जिसका जो कलर आपका अम्ल में होगा या जहां पर आपने इंडिकेट जैसा लिया है वही यहाँ पर आपका न्यूट्रल की भी स्थिति में होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग क्षार में जाएंगे, बेस का मतलब होता है यहाँ पर क्षार, जैसे ही हम क्षार में जाएंगे वो जो है रेड से क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिटमस पेपर को लेंगे तो, और जैसे रेड लिटमस पेपर को हमने लिया तो उस पर अम्ल का अगर प्रभाव पड़ेगा तो उसका कलर रेड होगा।
और pH बराबर अगर 7 पे होगा तो भी उसका रेडी होगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे क्षार में जाता है इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं, ब्लू लिटमस इंडिकेटर को लेते हैं, तो इसका कलर एसिड में तो रेड ही रहेगा। और हम बात करेंगे किसमें, इसमें pH बराबर 7। pH बराबर 7 का तात्पर्य यही है कि जो कंडीशन पहले इंडिकेट में रहेगी वही कंडीशन इसमें भी रहेगी, कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका होता है न्यूट्रल ना, तो इसमें H प्लस, जैसे न्यूट्रल का होने का मेरा मतलब कि H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी इक्वल टू OH माइनस आयन के सांद्रता के बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है उस समय क्या होगा, साम्यावस्था हो जाएगा, मतलब कि ना तो अम्ल कहलाएगा ना तो क्षार कहलाएगा, वह चीजें आपकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रेड तो इसका है, इसका हो जाएगा ब्लू, और इसको हम लोग क्षार में ले जाएंगे तो भी इसका कैसा होगा, कलर ब्लू होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिक वाटर। टर्मिक वाटर को हम लोग अगर बात करेंगे एसिड में तो उसका कलर होता है येलो, अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल में तो भी इसका कलर होगा येलो, अगर हम बात करेंगे बेस स्टेज में तो उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर हुआ जो सामान्यतः सभी जगहों पर एक चीजें बनाई जाती है जिसको लोग कहते हैं यूनिवर्सल आपके इंडिकेटर। इसका भी कलर देखिएगा, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, येलो हो सकता है इन द कंडीशन ऑफ एसिड में। एसिड में अगर हम बात करेंगे तो ये रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। लेकिन यदि न्यूट्रल की स्थिति में हम बात करेंगे बच्चा लोग तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें बेस में तो इसका एक कलर आपका ब्लू हो जाएगा, दूसरा वायलेट हो जाएगा, तीसरा आपका पर्पल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो चीजें आपको मैं पढ़ाया हूँ इंडिकेटर चीजें है, 4-5 महीने आपको लेकर पढ़ाया है, तो बहुत ही कंपलसरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि यदि आपने टर्मिक वाटर ले लिया इंडिकेटर के रूप में, अगर पूछ दिया जाए कि इसकी क्षार में कैसा कलर होगा तो ये कलर कैसा होगा, रेड होगा। इसकी शॉर्ट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो अब हम बात करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। कुछ कंपलसरी आपके पास मैंने दिया है कि 20 है जिसमें मैंने आपको काफी नोट डाउन करके इस चीज को लाया हूं कि ये जो एग्जाम के दृष्टि से काफी जरूरी है ये। तो पहला अगर मैं बात करता हूं दोस्तों HCl जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 0। इसी को हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं इसको, प्रबल अम्ल। जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वह क्या होगा, वह उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड्स अम्लीय होगा। एक आपकी होती है गैस्ट्रिक जूसी जिसकी, या गैस्ट्रिक जूस जिसकी पीएच वैल्यू होती है 1। अब तीसरी बात मैं करता हूँ लेमन जूस, नींबू रस का जो होता है पीएच वैल्यू वह होती है 2.3। कितना होता है, 2.3। अगर मैं बात करता हूँ विनेगर की, विनेगर का आपका होता है 2.9। देखिए इसके लिए कोई आपका ट्रिक नहीं है, लेकिन कंपलसरी अगर आप इसको ट्रिक से याद करोगे तो जनरली आपको कुछ दिन तक याद रहेगा, इसके बाद आप भूल जाओगे। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार, इसको बार बार आपको पढ़कर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आपको चाहिए ट्रिक तो ट्रिक आपको कुछ दिन तक तो याद रहेगा, इसके बाद आप भूल जाओगे। तो हम फिर से बात करते हैं, विनेगर का होता है 2.9। अब हम बात करेंगे वाइन, वाइन का मतलब शराब, दारू, तो इसका जो होता है 3.5। अब जैसे आपके जो शराब होते हैं वो कई तरह के होते हैं, अगर इसको अगर मेथेनॉल में हो जाता है या आपका इसको मेथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको एथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपका जैसे हमारा जैसे इसके लिए कंपलसरी फार्मूला होगा CnH2n+1OH, तो यहाँ पर n जो होगा ये परमाणु या की संख्या होगी या कार्बन नंबर ऑफ कार्बन की संख्या होगी। यदि हम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रखते हैं तो उसमें वाइन की संरचना बदलती है, उसके क्वालिटीज बदलते हैं। जैसे उसकी क्वालिटीज बदलेगी और उसके पीएच वैल्यू में भी परिवर्तन होगा। तो एक वाइन के लिए इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 3.5। अगर बात करें टमाटर में तो टमाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4.1। कितनी होती है, 4.1। अब हम बात करेंगे कॉफी, तो कॉफी आपका ब्लैक, अगर ब्लैक कॉफी होगा तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, 5। अब हम बात करेंगे एसिड रेन।
एसिड रेन का मतलब होगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या रीजन होता है, इसमें आपके SO2 की मात्रा और NO2 की मात्रा, दोनों की मात्रा क्या होगी, प्रचुर रूप से होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा होने से हमारे शरीर पर अगर गिरता है तो उसपे हमारे फफोले, फुंसी, फोड़ा होता है। इसलिए पहली बारिश में हम लोग को नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर उस समय क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा के रूप में हमारे पास इस तरह के गैस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कहेंगे SO2 और NO2, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 5.6। अब हम बात करेंगे यूरिन, जिसकी पेशाब होता है, तो उसकी आपकी pH वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6, जिसमें आपके अमोनिया होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया, NH3। तो इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 6। अब हम बात करेंगे वर्षा। वर्षा अम्लीय वर्षा का नहीं, केवल और केवल वर्षा का, तो इसकी जो वैल्यू होती है 6.5 होती है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। ये जो चीजें आप लोग इसको स्क्रीनशॉट बराबर नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम बात करते हैं दूध की, मिल्क। तो इसकी जो pH वैल्यू होती है 6.6। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि दूध अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो आप कहोगे अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 7 से क्या है, कम है। अगर हम बात करेंगे प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब H2O, नॉट D2O। H2O जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता के क्या हो, इक्वल हो, उस समय क्या होगा, प्योर वाटर होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 तक हमने पहुंच गया। अब मैं बात हम करेंगे क्षार की। तो ब्लड है, ब्लड जो है मैंने इसमें आपको पढ़ाया होगा, ब्लड हमारे प्लाज्मा और कार्पल से बनता है। तो जो ब्लड होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7.4। ये एक प्रकार का कोलाइड होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस। इसकी वैल्यू होती है 8.4। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 8.4। अब नेक्स्ट है बोरेक्स सॉल्यूशंस, इसकी जो होगी 9.2। अब हम बात करेंगे टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट के देखिए कई सारे pH वैल्यू होंगे, इसमें एक मैक्सिमम मैंने ले लिया है। टूथपेस्ट 9.9, जैसे डाबर हो गया, बाबा रामदेव पौने दो आंख वाले बाबा, उनका दंत कांति है, 40,000 जड़ी बूटियों से बना हुआ दंत कांति, आप लोगों ने सुना होगा ऐसी कंडीशन। तो ये होगा टूथपेस्ट। तो बाबा रामदेव का अगर जो टूथपेस्ट है जिसको कहते हैं दंत कांति, वो होती है 9.9। अब हम आगे बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, बहुत ही जरूरी है, MnO2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसकी जो pH वैल्यू होगी 10.5 होती है। अब हम बात करेंगे लाइम वाटर की। तो लाइम वाटर की वैल्यू क्या होगी, जैसे बुझा हुआ चूना है, जिंदा चूना, जैसे ये हो गया CaOH ट्वाइस। तो इसकी जो वैल्यू होगी, pH वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। कितनी होगी, 11। अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रबल, या इसको बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। या क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। अब हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक की। तो कोल्ड ड्रिंक की pH वैल्यू कितनी होती है, 5.5। डर के आगे जीत है, पीजिए माउंटेन ड्यू। तो ये कितना होता है, 5.5। अब हम आगे देखिएगा, ये सब डिश है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये कोई रटने की चीज नहीं है, फिर से देख लीजिएगा। HCl का क्या होता है, 0 होता है। गैस्ट्रिक जूसी का 1 होता है। लेमन जूसी का क्या होता है, 2.3, जिसको हम कहते हैं नींबू रस। विनेगर का होता है 2.9। वाइन का मतलब शराब, यह 3.5। टोमेटो 4.1। कॉफी किसमें, ब्लैक में, यह होती है 5। अगर हम बात करें एसिड रेन की तो 5.6। अगर हम बात करेंगे यूरिन के तो 6। अगर हम बात करेंगे रेन वाटर 6.5। अगर हम बात करेंगे मिल्क की 6.6। अगर हम बात करेंगे प्योर वाटर, महेंद्र सिंह धोनी का जो जर्सी नंबर 7 है, तो प्योर वाटर का भी 7 है। ब्लड है, कोलाइडी है, तो कोलाइडी एक प्रकार का क्षारीय होता है। और यही आपका होता है, हमारे पसीने का भी यही होता है, सॉरी हमारे आंसू का होता है। आंसू का भी pH वैल्यू इतनी ही होती है। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की, तो 8.4। बोरेक्स का 9.2। टूथपेस्ट बाबा रामदेव 9.1। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। लाइम ऑफ वाटर 11। NaOH 14। और कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू वाला 5.5। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टि से
कुछ और चीजें चेंजेस की गई है। जैसे चेंजेस में किया गया कि अब क्या किया जाएगा कि हमारे कलर का पीएच वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मैंने इसमें 5-7 कलर चुने हैं जिसकी पीएच वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कलर पहला ले लिया रेड, लाल, उसकी पीएच वैल्यू होगी 1 से 2। कहां से वैल्यू इसकी लाई करेगी? 1 से 2 तक इसकी वैल्यू लाई करेगी। अगर हम बात करेंगे ऑरेंज मतलब नारंगी, तो नारंगी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 4। अगर हम बात करेंगे ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7। मतलब पीएच बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी? 7। तो यहाँ से कह सकते हो कि शायद ग्रीन कलर नॉट दैट विद द इमेजिंग दैट विद द रियल विल बी सेज दैट, अगर मैं कहूं कि ग्रीन कलर आपका क्या होगा? 7, तो इसकी पीएच वैल्यू 7, दैट कॉल्ड टू बी द न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू द आरएनएस, अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल्स। अब हम बात करेंगे ब्लू की, तो ब्लू का कितना होता है? 9। और पर्पल का कितना होता है? पीएच वैल्यू 11। वायलेट कलर का कितना होता है? 13 से 14। और नेवी ब्लू का कितना होता है? जिस कलर ये आपका क्या होता है? 10 होती है। तो ये जो सारे कलर हैं इनकी मैक्सिमम आपने पीएच वैल्यू देखा, रेड का 1 से 2, ऑरेंज का 4, ग्रीन का 7, ब्लू का 9, पर्पल का 11, वायलेट का 13 से 14, कंपल्सरी नेवी ब्लू का कितना होता है? 10 होता है। तो इस तरह से हमने पीएच वैल्यू के सारे डिसीजन पे हमने आपसे बात किया था, और आप इसको बिल्कुल ध्यान से हमारे वीडियो से आप पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएगी। और धन्यवाद आप लोगों का, हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।